गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है काल। जैसे कि काल के विषय में मैंने आपको पहले ही समझा दी है। आपको फ्राइडे को मैंने ये चीज़ बताई है, फिर भी इसको एक बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से अब तक समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि क्रिया का संबंध काल से सीधे होता है। ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको। बच्चों, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। परिभाषा में इसको हम समझते हैं, काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले या ज्ञात हो, उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से दो भेद हैं, तीन। काल के मुख्य रूप से तीन हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिसको अंग्रेजी में आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। तो जो वर्तमान काल में है, उसमें क्रिया के वर्तमान में होने की या घटने की बात पता चलती है या बोध होता है। अर्थात वर्तमान में क्रिया हो रही है, तो काल के बोधात्मक शब्द हैं। तीनों काल के प्रतीकात्मक शब्द या बोधात्मक शब्द या पहचान कराने वाले जो शब्द हैं, वही काल होते हैं। उन्हीं को क्रिया के साथ जोड़ने से, वाक्य में जब क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, तो उन बोधात्मक शब्दों से ही काल का पता चलता है कि क्रिया वास्तव में कौन से काल में हो रही है। जैसे वर्तमान काल के लिए जो काल का बोधात्मक या प्रतीकात्मक शब्द है, वह है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वे सब जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो वहाँ रहा है, रहे हैं, रहे हैं। रहूँगा, खाऊँगा, जाऊँगा, तो जाऊँगा, रहा है, रही है आदि शब्दों से वर्तमान की पहचान होती है। इसी प्रकार भूतकाल का मतलब अतीत, यानी जो समय, क्रिया का जो समय बीत चुका है, उसको जानने के लिए बोधात्मक शब्द क्या है? था, थी, थे। वो गया था, वो सो गया था, वो स्कूल जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुकी थी, वे खाना खा चुके थे। था भी है, थी भी है। थी स्त्रीलिंग के लिए है और था पुल्लिंग के लिए है। एक वचन के लिए थे, बहुवचन के लिए थे। तो इस प्रकार से यहाँ इसका है था, थी, रहा है, रही है, रहे हैं। अब है भविष्यत काल के लिए। भविष्यत काल में गा, गी, के। वह कल आएगा, वह कल बाजार जाएगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, मेरे पिताजी कल आएंगे। यहाँ पे क्या है? हर शब्द के अंत में गा, गी, के आएगा। अर्थात तीनों बोधात्मक शब्दों की पहचान कराने वाले शब्द ही काल का रूप बनाते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे, ये काल की पहचान कराते हैं। इस प्रकार से तीन काल हुए, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। फिर वर्तमान के तीन हो जाते हैं भेद, जिसमें पहला सामान्य वर्तमान काल, फिर दूसरा जो है होगा जो वो अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। फिर इसी प्रकार से भूतकाल के 6 भेद हो जाएंगे, और फिर भविष्यत काल के फिर 2 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे इसका विस्तार पूर्वक हम आपको जब गूगल मीट क्लास लेंगे तो समझाएंगे। फिलहाल काल के लिए आपको हम वीडियो में इतना ही आपको समझाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।